कोदू, कुटकी, ज्वार, बाजरा का सेवन बढ़ाएं, फास्ट फूड से बचें और शरीर को स्वस्थ बनाएं। मिलेट फूड का सेवन करें और अपने शरीर को सेहतमंद रखें। खाने में जो लेता है स्वस्थ संतुलित श्री अन्न आहार, उसके जीवन का मजबूत होता है आधार। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा मिलेट प्रोडक्ट यानी कि श्री अन्न को बढ़ावा देने और मिलेट के खाद्य पदार्थों का प्रचार प्रसार संपूर्ण देश में किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन निगम की इकाइयों में मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा कल्चुरी रेसिडेंसी जबलपुर में भी 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फूड फेस्टिवल रोड शो का आयोजन दिनांक 29 मई को शाम 7:30 बजे से 10:30 बजे तक किया गया, जिसमें स्थानीय ट्राइबल मिलेट के व्यंजनों को प्रमोट करते हुए स्टॉल लगाए गए। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर मेहमानों और जनता को भी परोसा गया। पर्यटन विकास निगम का और इंटरनेशनल ईयर फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें मिलेट फूड को हमारे जहां प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई अगर आपको सुरक्षित रहना है और तंदुरुस्त रहना है, चुस्त रहना है, तो क्या खाना है? कभी कभी मोटे अनाज को भी वक्त दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जो मोटा अनाज होता है ना, उसमें श्रम बहुत कम लगता है हमारे किसान भाइयों का, लेकिन लागत बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो मोटा अनाज होता है ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो आपकी इम्यूनिटी होती है उसको बूस्टअप करता है। अब आप कहेंगे भाई कि मोटा अनाज क्या? ज्वार, बाजरा, बिल्कुल। और उसके साथ जो माइनर में आते हैं वो आते हैं कोदू, कुटकी और सामा का चावल। आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। नेचुरली ये है कि हम सभी दाल चावल तो खाते हैं अपने फूड में, लेकिन कभी आप जब थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए मोटे अनाज को अपने फूड में आप इंक्लूड करें। और मोटे अनाज का फ़ायदा ये होता है इन सभी को भिगो कर खाया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि हमारे एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर जबलपुर शहर की मैं बात करूं तो जबलपुर शहर की एक फेमस कोदू कुटकी की खीर है, तो जब आपको मौका मिले तो उसे भी ज़रूर टेस्ट करें। वो जहां स्वाद में अच्छी है तो वहीं शुगर वाले जो पेशेंट हैं वो भी उस खीर को खा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल रहता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। प्रज्वलन से की गई और उसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के रीजनल मैनेजर केएल पटेल और कल्चुरी रेसिडेंसी जबलपुर के महाप्रबंधक आलोक सक्सेना के द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा ये जानकारी दी गई कि मिलेट फूड फेस्टिवल में आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग पुराने खान पान को भूल गए हैं उन्हें उनकी महत्ता बताना और उन्हें पारंपरिक व्यंजनों से साथ ही उसका प्रचार प्रसार कर इन मिलेट फूड के व्यंजनों को अपने डेली डाइट में कैसे शामिल करें और इसके फायदे क्या है, इस प्रकार की जानकारी के साथ प्रचार प्रसार करते हुए पर्यटन विकास निगम के द्वारा जन जागरूकता अभियान के रूप में श्री अन्न योजना के बारे में लोगों को बताया। जैसा कि विदित है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो ख्याति प्राप्त हो रही है वो निश्चित रूप से एक हर्ष का विषय है। और अभी ये समय है कि हमें ये जो यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ में अपनी आहुति देना है।
हम किस रूप से एक किसान के एंगल से हम कैसे श्री अन्न को देखें, एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कैसे श्री अन्न को देखें, इन सब चीज़ों पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में अतिथि को ईश्वर का रूप कहा गया है और ऐसे ही हमारे जो अन्न हैं, अन्न को भी हम पूजा करते हैं, अन्न को भी हम ईश्वर के रूप में ही मानते हैं क्योंकि वो हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो ये हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की सीढ़ियों को लांघते गए, कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति उससे दूर होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, कृषि है, इन सब के बीच का जो एक सेतु है वो है श्री अन्न। ये सेतु बनाने का काम किया है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित करके ये सम्मान भारत को प्राप्त हुआ है। तो श्री अन्न को हम विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन का, अपने आहार का अभिन्न अंग बना सकते हैं। इसी तरह मैं परंपरा के रूप में देखता हूँ कि हमारी जो परंपरा है उसमें विभिन्न प्रकार के अनाजों को सजो कर रखा जाता था, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा कर रखा जाता था और इस प्रकार हमारी जो परंपरा है उसमें अलग अलग तरह से व्यंजन तैयार किए जाते थे, विभिन्न उत्सवों में उनको परोसा जाता था। इस तरह जो हमारी परंपरा है वो आपस में जोड़ने का काम करती थी। तो अब वापस समय आ गया है। मैं वहीं इस अवसर पर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा जानकारी देते हुए ये बताया गया कि यदि हम मिलेट फूड को खाते हैं तो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिक्स बाहर निकलते हैं और मिलेट फूड से हमें वो सभी पौष्टिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स मिलते हैं जिससे कि हम स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधन, महाप्रबंधक, एग्रीकल्चर विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, हमारे मंच पर उपस्थित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक डॉक्टर ए.एन. सिंह जी, इसका कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिमरन जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी को मैं अपना तरफ से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और विश्वविद्यालय की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। जहाँ तक आप जानते हैं कि जो श्री अन्न योजना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है मिलेट्स को लेकर के, ये सुपर फूड है और चूँकि इसको हम सुपर फूड के रूप में जानते हैं इसलिए इसका इस जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जबकि हमारे पुरातन काल से या हमारी सनातन परंपरा रही है कि हमारे किसान भाई पहले इसी का ही उत्पादन करते थे, वो खाते थे, तब हम इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, समझते थे ये गरीबों का भोजन है। जैसे अलसी का कोई तेल में अगर बनाता था तो कहते थे इनके घर में अलसी के तेल, आज वही अलसी 10-10 ग्राम में लोग ओमेगा फैटी एसिड के लिए जो है खाते हैं। इसी तरीके से ये जो मिलेट्स हैं, श्री अन्न है, जिनको मोटा अनाज हम कहते हैं, इसके अंदर अभूतपूर्व न्यूट्रिशन है, गुण है और इसीलिए हमारे वैदिक जितने भी साहित्य हैं उसमें कहा गया है अन्न ही औषधि है और यहाँ लिखा भी है कि अन्न ही औषधि है। यदि हम सही तरीके से अन्न का सेवन करें, उसके जितने भी हमारे सीजन है, प्रकृति ने हमें उस सीजन के हिसाब से बहुत से फल फूल और अनाज दिए हैं, हमें उसी का अगर हम सेवन करें तो हम बहुत सी बीमारियों से स्वयं बच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः मध्य प्रदेश पर्यटन निगम विकास निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वहीं इस मौके पर के.एस. नेताम संयुक्त संचालक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बताया गया कि मिलेट की खेती विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयास से और प्रचार प्रसार से लोग जागरूक हो रहे हैं और उसे अपने भोजन में शामिल कर पौष्टिक आहार ग्रहण करने लगे हैं। बाकी जो क्राफ्ट है इसमें जो लगातार जो काम हो रहा है वो खुद की पर हो रहा है
बाकी कोदो का जो है कोदो जो है चावल को रिप्लेस करने वाला जो है ये कोदो है। तो कोदो कुटकी के साथ में ज्वार और बाजरा भी है, इसको भी हम करते हैं। तो ये साथ में हमारे जो है जो पशुपालक हैं उनके लिए भी चरी का काम कर सकता है। इसमें जो आने वाले हैं कोदो कुटकी का बाद है रागी है, सावा है, कंगनी है, 2-3 स्पीसीज वैरायटी और है। वो अभी इस पर जो है चलन मिल जाए, लेकिन वो लोग जो है कुछ लोग ऐसे ट्रेडिशनल क्षेत्र में जो डिंडोरी है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में उसको बोलते हैं एक सलहार बोलते हैं, वो जो है बाजरा की जैसी स्पीसीज है। और एक होता है सिक्किया होता है, और बारीक सबसे बारीक एक क्रॉप है वो उसका नाम है सिक्किया है। वो एक ये वाइल्ड स्पीसीज है, ये कोई अभी कल्टीवेशन, लेकिन इसका जो खीर में उपयोग होता है बहुत नामिल होता है, उसमें मीठापन होता है। तो ये भी एक क्रॉप के रूप में जो है उभर के आ रहा है। अभी इसमें वैज्ञानिक अभी काम करते हैं, तो ये भी जो है किसानों के लिए या खाने वालों के लिए ये उपलब्ध हो सकेगा। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो मिलेट्स ईयर है इसमें जो है हम चाह रहे हैं कि जो यदि लगाना चाहे बीज की जो है लगाएं, तो हम और स्वयं लगाएं, साथ में किसानों के जो आसपास जिसके संपर्क में उनको ज़्यादा से ज़्यादा। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों और मेहमानों ने कलजुरी रेसिडेंसी के शेफ द्वारा बनाए गए व्यंजनों का लुत्फ उठाया और उन्हें खाकर कैसा लगा आप भी सुनिए। खीर तो बहुत टेस्टी है, सो यम्मी ना, तो यम्मी। बस हम लेके जाने वाले हैं और डेली उसका यूज भी करने वाले हैं। और आप कहाँ से? जबलपुर से? लेकिन इसको बनाना कैसे, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो कोदू और कुटकी की खीर है उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एमपी टूरिज्म का जो रीजनल ऑफिस है हमारा जबलपुर शहर का, उसने एक प्रोग्राम बनवाया है। साथ ही साथ ये देखना है कि यहाँ के हेड शेफ ने कैसे बनाया वो खीर, और खीर क्यों आपको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए, अपने डाइट में। क्योंकि यहाँ हम लोग सर खीर की बात करते हैं तो चावल की खीर हो जाती है, साबूदाने की, लेकिन जब आप ये खीर खाते हैं तो फिर आप उसे भूल जाते। बिल्कुल अमेजिंग, बहुत ही प्यारा टेस्ट है, सारे फूड्स बहुत ही टेस्टी है, अमेजिंग। इस कार्यक्रम में आए हुए मेहमान और अतिथियों ने कलचुरी रेसिडेंसी द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को खाकर जहां लुत्फ उठाया, तो वहीं इसकी खुले दिल से तारीफ भी की। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अब हम भी अपने डेली डाइट में इस प्रकार से ट्राई करेंगे कि मिलेट फूड भी शामिल हो, और हम अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में इसे शामिल करने की। दही भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे खा रहे हैं, तो ये एंजॉय कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए भी अच्छा कि ये जो मिलेट्स हैं ये एज ए इंटेक इनके उसमें जा रहा है, तो ये लोग बहुत ट्राई अच्छा करेंगे ये चीज़ें। नहीं, बहुत अच्छा है, डेली उसमें लाने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। वही आप बता रहे थे कि ये सब रेसिपीज़ कहाँ मिलेगी, तो वो ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, और आप कोशिश करिए कि पटेल जी अगर सुन रहे हो, भाभी जी कुछ कह रही हैं। हाँ जी सर, प्लीज़ हमको बताइएगा कि ये सारी रेसिपीज़ कहाँ से इजीली अवेलेबल होगी, तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मिलेट फूड जो है उसे आप कैसे डोसा, इडली, उपमा और पास्ता, नूडल्स कैसे बना सकते हैं, और उसको अपने डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इससे मिलता है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ ही ढेर सारा मिनरल्स। इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन रीजनल मैनेजर केएल पटेल द्वारा किया गया। शुक्ला जी, डॉक्टर कृपा जी, डॉक्टर निदान जी, आप अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप सभी अपने डाइट में इसे शामिल करें और मिलेट फूड को एंजॉय करें, क्योंकि ये क्या है श्री, तो आप सभी एंजॉय करें और कोशिश करें कि अपने रोज के डाइट में, चाहे ब्रेकफास्ट के रूप में, लंच के रूप में, डिनर के रूप में, मिलेट फूड को आप इन्वॉल्व करें। आप चाहे तो उसे ब्रेकफास्ट में इडली डोसा में कर सकते हैं, उपमा कर सकते हैं, और अगर आप डेजर्ट खाने के शौकीन हैं तो भाई आपको खीर भी ट्राई करनी चाहिए। धन्यवाद।